दोस्तों, तुर्की की सीक्रेट एजेंसी MIT कैसे काम करती है? आज हम बात करेंगे तुर्की की सीक्रेट एजेंसी MIT के बारे में। ये एजेंसी न केवल तुर्की की सुरक्षा का ख्याल रखती है, बल्कि इसके गुप्त ऑपरेशंस और रणनीतियां भी बेहद दिलचस्प हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि MIT कैसे काम करती है और साथ ही इससे जुड़े कुछ रोचक जानकारियां भी साझा करेंगे। MIT का इतिहास और स्थापना। MIT, जिसे मिली इत्सीबारात तेस्किलाती के नाम से जाना जाता है, तुर्की की एक प्रमुख खुफिया और सुरक्षा एजेंसी है। इसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी, लेकिन इसका इतिहास उससे भी पुराना है। तुर्की में 1926 में एक ही खुफिया एजेंसी MAH मिली इम्नियात हिज़मेती के नाम से काम करती थी, जिसे MIT का पूर्ववर्ती माना जाता है। MIT का मुख्य उद्देश्य तुर्की की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, विदेशी खतरों से निपटना और तुर्की के आंतरिक मामलों में स्थिरता बनाए रखना है। यह एजेंसी सीधे तुर्की के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करती है, जो इसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। MIT की मुख्य जिम्मेदारियां और कार्य। MIT के कार्यों में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल हैं। सबसे पहली, खुफिया जानकारी जुटाना। MIT का मुख्य काम तुर्की के खिलाफ होने वाले खतरों और गतिविधियों की जानकारी जुटाना है। यह जानकारी राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में संबंधित हो सकती है। दूसरी, आंतरिक सुरक्षा। तुर्की के भीतर होने वाले आतंकवादी गतिविधियों, विद्रोहियों और अन्य आंतरिक खतरों से निपटने के लिए MIT जिम्मेदार है। यह एजेंसी तुर्की के भीतर स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाती है। तीसरी, विदेशी खुफिया। MIT विदेशों में भी सक्रिय रहती है। इसके काम है विदेशी धरती पर तुर्की के हितों की रक्षा करना, खासकर जहां तुर्की की विदेश नीति और सुरक्षा के लिए खतरे हो सकते हैं। चौथी, साइबर सुरक्षा। आधुनिक युग में साइबर खतरों से निपटना किसी भी खुफिया एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण है। MIT ने अपनी साइबर क्षमताओं को मजबूत किया है और देश के खिलाफ होने वाले साइबर हमलों को रोकने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करती है। गुप्त ऑपरेशंस और उनकी रणनीति। MIT की पहचान उसके गुप्त ऑपरेशंस से है। यह एजेंसी कई बार आतंकवादियों, विद्रोहियों और तुर्की के दुश्मनों के खिलाफ गुप्त मिशनों को अंजाम देती हैं। इन ऑपरेशंस की योजना अत्यंत गोपनीय होती है और केवल कुछ ही उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी होती है। MIT ने तुर्की के भीतर और बाहर कई महत्वपूर्ण गुप्त ऑपरेशंस किया है। उदाहरण के लिए 2018 में MIT ने सीरिया में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें PKK कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के वरिष्ठ सदस्य को पकड़ा गया था। इस ऑपरेशन की योजना और क्रियान्वयन इतनी गुप्त थी कि इसके बारे में किसी को भी भनक नहीं लगी। साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीकें। MIT न केवल पारंपरिक जासूसी और गुप्त ऑपरेशंस में माहिर है, बल्कि यह एजेंसी आधुनिक साइबर जासूसी और साइबर सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तुर्की की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए MIT ने अपनी साइबर क्षमताओं को मजबूत किया है और देश के खिलाफ होने वाले साइबर खतरों से निपटने के लिए इन तकनीकों का उपयोग कर रही है। MIT के साइबर ऑपरेशंस का उद्देश्य तुर्की के महत्वपूर्ण डेटा और संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही यह एजेंसी अन्य देशों की गतिविधियों पर भी नजर रखती है, जिससे तुर्की की विदेश नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलती है। रोचक जानकारियां और अनसुने तथ्य। अब हम आपको बताएंगे MIT के कुछ रोचक तथ्य जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। पहला, कूटनीतिक मिशन। MIT के कई एजेंट्स तुर्की के विदेश मंत्रालय के कूटनीतिक मिशनों में भी तैनात होते हैं। वे गुप्त रूप से जानकारी जुटाते हैं और अपने स्थानीय सरकारों और संगठनों पर निगरानी रखते हैं। दूसरी, गुप्त एजेंट्स। MIT के एजेंट्स का परीक्षण अत्यंत कठिन और कठोर होता है। उन्हें गुप्त रूप से काम करने, खतरनाक स्थितियों से निपटने और अदृश्य रहकर जानकारी जुटाने की कला सिखाई जाती है। तीसरी, समानता। MIT को अक्सर अमेरिका की CIA, रूस की FSB और ब्रिटेन की MI6 जैसी खुफिया एजेंसियों के समकक्ष माना जाता है, जो इसे वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती हैं। कानूनी दायरा। MIT की तुर्की के कानून के तहत व्यापक अधिकार प्राप्त है। इसके एजेंट्स को कानून के दायरे में रहकर काम करना होता है, लेकिन वो विशेष स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। तो दोस्तों, यह थी तुर्की की एक सीक्रेट एजेंसी MIT की कार्यप्रणाली और उससे जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। इस एजेंसी की सफलता की कहानी साहस, रणनीतिक और गोपनीयता का अनूठा मिश्रण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।